स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेरती हो कर देती नूरानी परमात्मा से मिलन की कहानी। मिलन में है उनके रूहानी नशा। सुनो प्यारे बाबा की मीठी जुबानी, ऐसी मिज़ा प्रभु ज्ञान ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्मज्योति जगाकर सबकी हर एक चीज जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। बाप दादा का स्वागत है आदरणीय दीदी जी का। बाबा के सुख शांति भवन में बहुत बहुत सारे ब्राह्मण परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो अभी दीदी अंदर की ओर प्रस्थान करेंगे, सभी फरिश्ते लेकर के जाएंगे। आप सभी धरती अंबर पर्वत सागर, धरती अंबर पर्वत सागर, सबका दिल है गा रहा। हमारा बाबा गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा गया, हमारा बाबा, हमारा बाबा गया, हमारा बाबा। परम पिता परमात्मा यही है, यही है, कहते संत महात्मा यही है, यही है, गीता ज्ञान सुना। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा।
तो स्वागत सबसे पहले है ही है। फिर सुख शांति भवन के इस पावन प्रांगण में आज आप सभी पधारे, अपने ही परिवार में आए हैं। अपने ही परिवार की ओर से आपका दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रभु स्मृति के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। महान कार्य करने वाले परमपिता परमात्मा, उनकी जयंती मनाने के लिए, महाशिवरात्रि मनाने के लिए हम आज इकट्ठे हुए और इस ईश्वरीय परिवार में आप सब पहुँचे। तो एक बार फिर से उसकी याद में, उसकी स्मृति में और इस पवित्र प्रांगण में अपनी उपस्थिति को जाहिर करते हुए फिर से एक बार जोरदार तालियां। तो हम सब एक दूसरे का वेलकम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एक हाथ की ताली, पहले एक हाथ की ताली। अच्छा, दुनिया में जब वेलकम करते हैं तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? जब एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? चलो एक बार एक दूसरे को देख के ज़रा प्यार से ओम शांति कह दें। ओम शांति कह दें एक दूसरे को प्यार से। हाथ जोड़ के ओम शांति करेंगे। अच्छा, गुजराती में जब मिलते हैं ना, गुजरात में जब मिलते हैं तो वो ऐसे कहते हैं, भल पधारो। क्या कहते हैं? भल पधारो। तो ज़रा प्यार से एक दूसरे को वो भी बोल दो। हम सब बड़े खुश हैं ना एक दूसरे से मिलके यहाँ। अच्छा, भाइयों को मैं देख रही हूँ कर नहीं रहे हैं वेलकम एक दूसरे का। भल पधारे। चलो, आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप सबको यहाँ बैठकर अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सभी ने अभी परमात्मा के महावाक्य भी सुने, इतनी मीठी ज्ञान वाणी सुनी दीदी के मुख अरविंद से। तो अभी हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी बीके प्रदीप मल्होत्रा भाई जी को। हम एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ ब्रदर बीके प्रदीप मल्होत्रा जी का स्टेज पर वेलकम करते हैं। आप फाउंडर सीईओ हैं प्रदीपम फाउंडेशन के, इंटरनेशनली सर्टिफाइड मास्टर ग्रोथ एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट कल्टिवेटर हैं, ऑथर हैं, स्पीकर हैं। लेकिन ये तो आपका दुनिया के लिए इंट्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ आप परमात्मा के इस विद्यालय के, विश्वविद्यालय के एक बहुत अच्छे श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं। और अभी आप हम सब के बीच में एक बहुत सुंदर कविता, स्वरचित कविता प्रस्तुत करेंगे। शिव जयंती के उपलक्ष्य में सच्ची शिव जयंती, सच्ची शिवरात्रि हम कैसे मनाएं, आप अपने बहुत मीठे शब्दों से वो जाहिर करेंगे अभी हम सब के बीच में। तो हम एक बार फिर से ज़ोरदार तालियों के साथ भ्राता प्रदीप जी का स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। महाशिवरात्रि का ये पर्व आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बाबा आपको और वरदान दे और खुशियां आपके जीवन में लाए, और बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की मुरली भी फोकस्ड है पूरी महाशिवरात्रि पर, और 20 फरवरी 2001 की मुरली में जब बाबा आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आज मैं आप बच्चों आपका जन्मदिन मनाने आया हूँ, और बच्चे कह रहे बाबा हम आपका जन्मदिन मना रहे हैं। तो एक बार डबल तालियां हो जाएं। और आज का ये पर्व जो हम मना रहे हैं, हमारे और भी खुशी का ये मौका है कि आज मधुबन से हमारी राजयोगिनी सविता दीदी भी पधारी हुई हैं,
और उनको रूबरू देखने का और सुनने का भी हमको मौका मिल रहा है। तो दीदी के लिए भी एक बार तालियां और स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब आप शांत होकर 1 मिनट आंख बंद कर ये महसूस करें कि बाबा यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी वाइब्रेशंस हम सबको प्राप्त हो रही हैं। हमारे एक एक कण में उनकी शक्तियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं, उनका वरदान हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे दीदी ने भी सुबह कहा कि मोतियों के फूलों की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। तो हम एक स्थिति में आ जाएं। ओम नमः शिवाय। शिव बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। महाशिवरात्रि पर आओ हम सब अपनी स्थिति बनाएं, सब विकारों को त्याग कर आओ अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर आओ हम सब अपनी स्थिति बनाएं, सब विकारों को त्याग कर, दीदी भी आज सुबह मुरली में भी क्रोध के बारे में कहा गया, त्याग कर आओ अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। ज्ञान की राह पर चलते, ज्ञान की राह पर चलते समाज में प्रेम का दीप जलाएं। आओ शिव के घर में सबको मिलते मिलाते आएं। भेदभाव को दूर करें हम, भेदभाव को दूर करें हम, एकता की जोत जलाएं। शिव शक्ति की ऊर्जा से अंतर शक्तियाँ बढ़ाएं। शक्तियाँ हमें प्राप्त हो रही हैं, हमारे में पात्रता होनी चाहिए और अपनी हम शक्तियों को बुलाएं, जैसे कि हम बाबा के साथ बिल्कुल एक वेवलेंथ पर हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा अंतर शक्ति बढ़ाएं। ध्यान धारणा योग और सेवा से जीवन स्वर्णिम बनाएं। ध्यान धारणा और योग, देखिए ये भी एक त्रिशूल है। ध्यान धारणा और योग और सेवा जो है, जो हमने वो पकड़ा हुआ है, झंडा जो हमने पकड़ा हुआ है, तो ध्यान धारणा सेवा से जीवन स्वर्णिम बनाएं। 7 गुणों को धारण कर, 7 गुण कौन कौन से, कौन कौन से बोले सब? सो 7 गुणों को धारण करके शिव का झंडा लहराएं। सृजन पालन और विनाश का ज्ञान प्राप्त कर शिव को शक्ति पाएं। क्रिएटिविटी, पालना और विनाश जो होना है उसको ज्ञान प्राप्त करके शिव की शक्ति बनाए। विनाश किसका? अंधकार का। शिव की शक्ति पाएं। नवनिर्माण की सीख हमें दें, नवनिर्माण की सीख हमें दें। विनाश से नवजीवन पाएं, विनाश से नवजीवन पाएं। आओ नवजीवन स्वर्णिम बनाएं, आओ नवजीवन स्वर्णिम बनाएं। स्वयं का भाग्य समय बनाएं। बाबा ने तो हमें शक्तियां दे दी हैं, लेकिन अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से हमने अपने कर्म खुद बनाने हैं। स्वयं का भाग्य समय बनाएं। कर्म की ज्योति को प्रज्वलित कर अपने हाथों से अपना भविष्य बनाएं। आओ जीवन स्वर्णिम बनाएं, जीवन को शिवमय बनाएं। धैर्य, संयम और साहस, धैर्य, संयम और साहस से परिस्थितियों से ऊपर आएं। धैर्य, संयम और साहस से परिस्थितियों से ऊपर आएं। आओ स्वयं को शिव में रमाएं, आओ स्वयं को शिव में रमाएं, आओ स्वयं को शिव में रमाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव की महिमा की इतनी सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। मैं भाई जी से अनुरोध करूंगी स्टेज पर रुकेंगे। बहनों से निवेदन है, भाई जी को ईश्वरीय सौगात भेंट करेंगे। हम जोरदार तालियों से एक बार फिर से भाई जी का अभिनंदन करते हैं। परमात्मा के कार्य में जब हम अपनी कलाओं को यूज़ करते हैं तो वो कलाएं और निखरती हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज शिव जयंती मना रहे हैं, महाशिवरात्रि मना रहे हैं, तो परमात्मा की दिव्य शक्तियों का हम अनुभव करेंगे। अभी परमात्मा सर्व शक्तियों का सागर है, सर्वशक्तिवान है। तो आज उसकी शक्तियों को अपने भीतर अनुभव करने के लिए मैं स्टेज पर अभी इनवाइट करूंगी
हमारी एक बहुत नन्ही सी एंजल अवनीत कौर का, जो परमात्मा की शक्तियों के, उसके गुणों के सागर को हम सबके बीच में अभी लेकर आने वाली हैं। लाल लाल रंग दिव्य शक्तियों का ये बहुत सुंदर गीत हम सबके बीच में प्रस्तुत करेंगी अवनीत कौर। हम सब जोरदार तालियों के साथ अवनीत का स्टेज पर वेलकम करते हैं। शिव नाम कितना मंगलकारी है, कितना हितकारी है, कितना शुभकारी है वो सत्यम शिवम सुंदरम। उसकी महिमा इस नन्हे से सितारे से हम अभी सुनेंगे। एक बार फिर से इस नन्ही बच्ची का उमंग उत्साह हम जोरदार तालियों के साथ बढ़ाएंगे। ओम शांति। शक्ति का लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुग रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ठ लेकर आया। माता पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है हमें ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम शांति। दिव्य शक्तियों का आप सब पर छाया। लाल लाल रंग दिव्य शक्तियों का सारे विश्व पर छा रहा है। परमात्मा की प्रत्यक्षता हो रही है और सुख शांति भवन एक ऐसा लाइट हाउस, माइट हाउस बन करके सारे विश्व की आत्माओं तक वो परमात्मा शक्तियों के रंग को बिखेरने के निमित्त बन रहा है। तो एक बार अवनीत का जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करते हैं और मैं बहनों से अनुरोध करूंगी ईश्वरीय सौगात देकर गिफ्ट के द्वारा अवनीत का अभिनंदन करें। तो आज
बहुत सुख और शांतिमय तो है ही, लेकिन आप सब आए तो ऐसे हुआ जैसे रौनक आ गई हो, खुशियों की एक बौछार, खुशियों की बहार आ गई हो सुख शांति भवन में, ऐसा महसूस हो रहा है। और सामने आप टाइटल भी देख रहे हैं। आज हम ये जो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं महाशिवरात्रि की, खुशनुमा जीवन जीने की कला। खुश रहना तो सबको पसंद है ना, दुखी होना किस किस को पसंद है, उदास होना किस किस को पसंद है कोई ऐसा? हाथ खड़ा करो जिसको उदास रहना पसंद हो। उदास रहना पसंद हो? आप कहेंगे ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं। और खुश होने का रास्ता एक ही है, खुशी का रास्ता एक ही है। और क्या है वो? क्या है? खुशी को पाने का रास्ता क्या है? सबको खुशियां देंगे भी कब? जब हम खुद खुश रहेंगे। तो खुशी पाने का रास्ता एक ही है, और वो है कि हम खुद खुश रहें। तो हम सब खुश हैं, हम सब खुश हैं ना अभी? तो इसी खुशी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ूंगी। मैं स्टेज पर अभी इनवाइट करना चाहूँगी सिस्टर जूली और सिस्टर मधुबाला को, जो एक बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुति हम सबके बीच में करेंगे, लेकर के आएंगे। शिव पिया साथ है, परमात्मा जो है उसके साथ हमारे सर्व संबंध हैं, है ना? परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध है, जिनके लिए हम गाते हैं ना, तुम ही हो माता। जोरदार तालियां। जूली बहन और मधुबाला बहन, इतने शॉर्ट नोटिस पे हम सबके लिए इतना सुंदर परफॉर्मेंस तैयार किया। और ये कोई ऐसे प्रोफेशनल डांसर्स नहीं है, लेकिन खुद अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से इतनी सुंदर कोरियोग्राफी तैयार करके हम सबके बीच में लेकर के आए हैं। तो हम एक बार फिर से आप सबके, आपके बहुत बहुत आभारी हैं
कि आप हमारे बीच में आए। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी ईश्वरीय सौगात से गिफ्ट के द्वारा आपका धन्यवाद भी करें, आपका अभिनंदन भी करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बहनें हैं जो सुख शांति भवन में पहले आए हैं, है ना, और कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद आज पहली बार आए हैं। तो आज कौन कौन है ऐसे जो पहली बार इस पावन भूमि पर जिन्होंने अपने कदम रखे? एक बार खड़े हो जाएंगे, एक बार खड़े हो जाएंगे। जो खड़े नहीं हो रहे हैं लेकिन पहली बार आए हैं वो प्लीज़ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम आपसे कुछ कराने नहीं वाले हैं, लेकिन आपके लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाने वाले हैं कि आप अपने ही घर में आए हैं आज। आपका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज आए हैं और बार बार आएंगे क्योंकि ये आपका ही घर है और आपका ही परिवार है। आपका बहुत शुक्रिया। भाई जी का स्टेज पर वेलकम करें। अवतरण गाथा हम सबके बीच में प्रस्तुत करेंगे आदरणीय मनोज भाई जी। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और हम सब बहुत उत्सुक हैं आपसे सुनने के लिए। अभी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज महाशिवरात्रि महापावन पर्व के उपलक्ष्य में यह सुंदर आयोजन शिवरात्रि की श्रृंखला में जो आयोजित है, मुझे 15 मिनट का समय दिया गया है। उसी के अंदर आपको जो प्रस्तुति देनी है उस समय सीमा के अंदर ही मैं दूंगा और निश्चित रूप से सब आनंदित होंगे, क्योंकि इस महा अवसर पर परमात्मा शिव का संदेश जन जन तक पहुँचे, उसका परिचय पहुँचे, यही हम सब आत्माओं का परम पुनीत कर्तव्य है। तो सर्वप्रथम तो एक आध्यात्मिक कवि और शायर के रूप में मैं अपना परिचय कुछ यूँ दिया करता हूँ कि हम रूह को परवाना और शिव को क्षमा कहते हैं। हम रूह को परवाना और शिव को क्षमा कहते हैं। उस क्षमा के इस परवाने को मनोज खुशनुमा कहते हैं। मनोज खुशनुमा कहते हैं। खुशनुमा हूँ, खुशी की ही बात करता हूँ। भाइयों बहनों, इस धरा पर भिन्न भिन्न कालांतर में इब्राहिम, गौतम, नानक, बुद्ध, क्राइस्ट आदि अनेक धर्म पिताएं उस परम पिता के संदेश वाहक बनकर इस धरा पर आए, जिन्होंने इस धरा पर वृद्धि पाते हुए पाप और अधर्म की गति को रोकने के प्रयास किए, कर्तव्य किए। किंतु जब इस धरा पर पाप और अधर्म अति को पा जाता है, तब अंतिम कार्य उस परम पिता का रह जाता है। और वो परम पिता जब स्वयं इस धरा पर आता है तो वो कोई सुख शांति का संदेश वाहक बन के नहीं आता है, वो तो स्वयं ही इस धरा को स्वर्ग बनाता है। वो तो स्वयं इस धरा को स्वर्ग बनाता है। मैथिली शरण गुप्त जी की 2 पंक्तियां इस विषय में समीचीन हैं कि इस भूतल पर नहीं मैं संदेशा स्वर्ग का लाया, इस भूतल पर नहीं मैं संदेशा स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही मैं स्वर्ग बनाने आया, इस भूतल को ही मैं स्वर्ग बनाने आया। और ये महाशिवरात्रि महापर्व उसी परमात्मा पिता शिव के इस धरा पर हो चुके अवतरण का यादगार पर्व है, प्रतीक पर्व है। जो परमात्मा शिव इस कलयुग की सृष्टि के अंत में गीता में दिए हुए अपने वचन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि को निभाते हुए, पूरा करते हुए इस धरा पर अवतरित हो चुका है। और ये बात जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान द्वारा जन जन को समझाई जाती है, सुनाई जाती है, और
यहाँ के राजयोग द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाले अनेक राजयोगी भाई बहनों के अनुभव द्वारा भी ये बात दावे से कही जाती है, तब भी सहसा लोगों को इस पर यकीन नहीं होता, इस पर विश्वास नहीं होता। उनके मन में अनेक प्रश्न, अनेक जिज्ञासाएं, अनेक कौतूहल, अनेक उत्कंठाएं जन्म लेती हैं कि परमात्मा का अवतरण, भगवान का अवतरण इस धरा पर कब हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया। तो भाइयों बहनों, परमात्मा के इस धरा पर हो चुके उस अवतरण के उसी परिदृश्य को और अवतरण के अनुकूल उस वक्त की समाज की, देश की और विश्व की दशा को, परमात्मा के सत्य और यथार्थ परिचय को, इस धरा पर चल रहे परमात्मा के उस परम कर्तव्य को और जन जन के प्रति उसी संदेश को गागर में सागर को समाने का समान प्रयास करते हुए एक शिव अवतरण गाथा के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है वो शिव पिता हमारा है, वो शिव पिता हमारा है। भटक रही थी नाव जगत की, उसको मिला किनारा है, भटक रही थी नाव जगत की, उसको मिला किनारा है। भक्तों ने भी 2 युग से रो रो के जिसे पुकारा है, अंधियारों में आशा के सूरज ने किया उजारा है। भारत फिर सोने की चिड़िया हो सपना साकारा है, हुआ अवतरित सन 36 में धरा पे एक सितारा है, हुआ अवतरित सन 36 में धरा पे एक सितारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवर उसे निहारा है, स्वर्ग धरा पर रचने आया, वो शिव पिता हमारा है, वो शिव पिता हमारा है। तो भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ, क्योंकि परमात्मा शिव तो हम सभी के पिता हैं ना, क्योंकि हम सभी के पिता परमात्मा शिव हैं और हम सभी को उन्हें प्रत्यक्ष करना है। जो दिल से एक बार पिता को अपना मान लेता है तो पिता भी उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तो आज इस सभागार से ये आवाज गुंजित हो जानी चाहिए, जब जब भी मैं कहूं स्वर्ग धरा पर रचने आया, आप पूरे उमंग और उत्साह और जोश से बोलिएगा, वो शिव पिता हमारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया, वो शिव पिता हमारा है। हुआ अवतरित सन 36 में धरा पे एक सितारा है, जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवन उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया, वो शिव पिता हमारा है। अब तक जिसको ढूंढा जा मंदिर मस्जिद और गिरजाघर, जिसको पाने लिए तीर्थों के कितने काटे चक्कर। अब तक जिसको ढूंढा जा मंदिर मस्जिद और गिरजाघर, जिसको पाने लिए तीर्थों के कितने काटे चक्कर। जप तप दान पुण्य में वो वेदों में भी ना मिला मगर, ऋषि मुनि भी हार गए सब नेति नेति यूं कह कह कर, ऋषि मुनि भी हार गए सब नेति नेति यूं कह कह कर। उसी स्वयंभू शिव का धरा पे हुआ अवतरण न्यारा है, उसी स्वयंभू शिव का धरा पे हुआ अवतरण न्यारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवन उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया, स्वर्ग धरा पर रचने आया। 5 तत्व के पार का वासी रूप में निराकार था, साधारण मानव तन का उसने लिया आधार था। एक पारखी जोहरी जिसका हीरों का व्यापार था, ब्रह्मा नाम दिया उसको शिव उसमें हुआ साकार था। ब्रह्मा नाम दिया उसको शिव उसमें हुआ साकार था। शिव ने ब्रह्मा मुख द्वारा फिर गीता ज्ञान उच्चारा है, शिव ने ब्रह्मा मुख द्वारा फिर गीता ज्ञान उच्चारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवर उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया, स्वर्ग धरा पर रचने आया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो सत्य नाम वो एक ओंकार, रामेश्वरम गोपेश्वरम वो महिमा उसकी अपरंपार। सोमनाथ वो अमरनाथ वो सत्य नाम वो एक ओंकार, रामेश्वरम गोपेश्वरम वो महिमा उसकी अपरंपार। मूसा ने देखा ज्योति को बोध मठों में वही आकार, ईसा कहे प्रकाश जैसे संगे असवद का नूर अपार। ईसा कहे प्रकाश जैसे संगे असवद का नूर अपार। सारे धर्मों ने ही उसको निराकार स्वीकारा है, सारे धर्मों ने ही उसको निराकार स्वीकारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवन उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया, स्वर्ग धरा पर रचने आया, वो शिव पिता हमारा है। और भाइयों बहनों, उस वक्त जब परमात्मा का इस धरा पर अवतरण हुआ, नारी जाति की इस समाज में क्या दशा थी। नारी को पांव की जूती, नारी को नरक का द्वार कहकर पददलित किया जाता था।
कुप्रथा और कुरीतियों में बंधी सशक्ति नारी थी, तिरस्कार सहती थी और बस घर की चार दीवारी थी। कुप्रथा और कुरीतियों में बंधी सशक्ति नारी थी, तिरस्कार सहती थी और बस घर की चार दीवारी थी। द्वार नरक का बोल बोल के जाती वो धिक्कारी थी, खोया था सम्मान वो उसका जिसकी वो अधिकारी थी, खोया था सम्मान वो उसका जिसकी वो अधिकारी थी। शक्ति बना के शिव ने उसको जीवन दिया दोबारा है, शक्ति बना के शिव ने उसको जीवन दिया दोबारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवन उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया, स्वर्ग धरा पर रचने आया। शिव शक्ति केवल ब्रह्मा कुमारियां के रूप में नहीं बनाया, आज भारत के सर्वोच्च पद पर नारी शक्ति विराजमान है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि स्वयं शिव शक्ति है। जोरदार तालियां हो जाए परमात्मा के इस महा कर्तव्य के लिए कि नारी सशक्तिकरण का एक सटीक और सच्चा कार्य परमात्मा पिता शिव ही कर रहे हैं। और इस समाज में बाकी समाज की क्या दशा थी? मनोविकारों की अधीनता मानव ने की थी स्वीकार, विषय वासना को स्वाभाविक मान चुका था ये संसार। मनोविकारों की अधीनता मानव ने की थी स्वीकार, विषय वासना को स्वाभाविक मान चुका था ये संसार। अमृत सागर सूख चुका था, फैला हुआ था विष का खार। रावण करता जीत का नर्तन, धर्म की होती पग पग हार। रावण करता जीत का नर्तन, धर्म की होती पग पग हार। अधर्म नाश और धर्म विजय का समय ने किया इशारा है, अधर्म नाश और धर्म विजय का समय ने किया इशारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवन उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया, स्वर्ग धरा पर रचने आया। काल चक्र में कलयुग के अति पापमयी अंधियारे थे, कलयुग के काल चक्र में कलयुग के अति पापमयी अंधियारे थे। देव संस्कृति लुप्त हुई, असुरों ने पैर पसारे थे। दुख अशांति और हाहाकार के चारों ओर नजारे थे। धर्म बहुत थे, धर्म बहुत थे, किंतु धर्म गलानी करते सारे थे। जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, धरा पे वही पधारा है। जब जब हुई धर्म की हानि, धरा पे वही पधारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवन उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया, स्वर्ग धरा पर रचने आया। और 1936-37 में पूरे विश्व की क्या दशा थी? द्वितीय विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी और कमोबेश वही परिस्थितियां आज भी विद्यमान हैं जब तृतीय विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है हमें। और यही वो महाभारत लड़ाई है जब तीनों सेनाएं भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं, कौरव, पांडव और यादव। तब ये पंक्तियां कहीं कि वही काल महाभारत युग का पुणे धरा पे आया था, वही काल महाभारत युग का पुणे धरा पे आया था। कौरव सम भारतवासी ने ईश्वर को बिसराया था, वही काल महाभारत युग का पुणे धरा पे आया था। कौरव सम भारतवासी ने ईश्वर को बिसराया था। यादव बने देश यूरोपी बड़ा कहर भर पाया था। मूसल हुए मिसाइल संकट विश्व युद्ध का छाया था, मूसल बने मिसाइल संकट विश्व युद्ध का छाया था। पांडव जिनकी प्रीत प्रभु से, पांडव जिनकी प्रीत प्रभु से, उनको मिला सहारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवन उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया, स्वर्ग धरा पर रचने आया। लिया अवतरण शिव ने अपना गीता वचन निभाया है। भारत को फिर स्वर्ग बनाने ब्रह्मा तन में आया है। लिया अवतरण शिव ने अपना गीता वचन निभाया है। भारत को फिर स्वर्ग बनाने ब्रह्मा तन में आया है। भारतवासी स्वयं देव थे, राज गहन समझाया है। राजयोग से पुनः देव बनने का पथ दर्शाया है। राजयोग से पुनः देव बनने का पथ दर्शाया है। जिसने उसको पहचाना फिर अपना भाग्य निखारा है। जिसने उसको पहचाना फिर अपना भाग्य निखारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवन उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया, स्वर्ग धरा पर रचने आया। और वर्तमान समय क्या दशा है विश्व की कि घोर विनाश के बादल हर पल धरती पर मंडराए हैं। घोर विनाश के बादल हर पल धरती पर मंडराए हैं। मानव ने गृह युद्ध और आतंक के दौर चलाए हैं। घोर विनाश के बादल हर पल धरती पर मंडराए हैं। मानव ने गृह युद्ध और आतंक के दौर चलाए हैं। विध्वंस को अपने ही कितने परमाणु बम बनाए हैं। प्राकृतिक विपदाओं ने कितने जीवन मुरझाए हैं। प्राकृतिक विपदाओं ने कितने जीवन मुरझाए हैं। रक्षक बनकर परम पिता ने बारंबार उबारा है। रक्षक बनकर परम पिता ने बारंबार उबारा है। जन्मों से प्यासी रूहों ने जीवन उसे निहारा है। स्वर्ग धरा पर रचने आया, स्वर्ग धरा पर रचने आया।
अंतर के चक्षु खोलो तुम सामने उसको पाओगे, अंतर के चक्षु खोलो तुम सामने उसको पाओगे, आया हुआ धरा पे वो कब सामने उसके आओगे। अंतर के चक्षु खोलो तुम सामने उसको पाओगे, आया हुआ धरा पे वो कब सामने उसके आओगे। चला गया जो भाग्य बांट कर पीछे फिर पछताओगे, गंवा दिया जो भाग्य क्षमाना खुद को ही कर पाओगे, गंवा दिया जो भाग्य क्षमाना खुद को ही कर पाओगे। भाग्य विधाता खोल रहा अब पुनः भाग्य का द्वारा है, भाग्य विधाता खोल रहा अब पुनः भाग्य का द्वारा है। जन्मों से प्यासी रूह होने जीवन उसे निहारा है, स्वर्ग धरा पर रचने आया, स्वर्ग धरा पर रचने आया। और ये अंतिम पंक्तियों में परमात्मा का जन जन के प्रति संदेश कि फैल रहा संदेश ये शिव का विश्व के कोने कोने में, फैल रहा संदेश ये शिव का विश्व के कोने कोने में। आओ सफल बना ले जीवन अपना भाग्य संजोने में, फैल रहा संदेश ये शिव का विश्व के कोने कोने में। आओ सफल बना ले जीवन अपना भाग्य संजोने में। समय रहाना बाकी ज़्यादा जग परिवर्तन होने में, समय रहाना बाकी ज़्यादा जग परिवर्तन होने में। जन जन के दिल में लहराना शिव का झंडा प्यारा है, जन जन के दिल में लहराना शिव का झंडा प्यारा है। जन्मों से प्यासी रूह होने जीवन उसे निहारा है, स्वर्ग धरा पर रचने आया, स्वर्ग धरा पर रचने आया, स्वर्ग धरा पर रचने आया। वो शिव पिता हमारा है, वो शिव पिता हमारा है, वो शिव पिता हमारा है। धन्यवाद। जिनका हमें तहे दिल से इंतज़ार था, कब से हम उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए, वो हस्ती वो शख्सियत भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी हम सबके बीच में आ गए हैं और स्टेज पर भी आएंगे, लेकिन दीदी आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आबू की महान तीर्थ महान भूमि से हम सबके बीच में आप आ गए। हम मधुबन नहीं जा सके तो परमात्मा ने ऐसे रतन को हमारे लिए मधुबन से यहाँ भेज दिया, तो हमारे लिए ये क्या बन गया आज, मधुबन बन गया। तो ज़ोरदार तालियां। और दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम। अभी मैं सिस्टर वैदेही को स्टेज पर इनवाइट करूँगी। ज़ोरदार तालियों के साथ वैदेही बहन का स्टेज पर वेलकम है और परमात्मा शिव का यादगार गीत हम सबके बीच में प्रेजेंट। पुनः ओम शांति सभी को। मैं वैदेही गोयल आप सबके सामने बाबा के 2 भजन गाने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा और आप सब भी साथ में गाएंगे तो और आनंद आएगा। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार ने ओ बाबा, तेरे प्यार ने ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने सवारा, तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको, मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली
अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि में ये संदेश सुनाए, निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार सच्ची सच्ची गीता सुनाए, निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति। जोरदार तालियां सिस्टर वैदेही के लिए। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी स्टेज पर आकर वैदेही बहन को ईश्वरीय सौगात गिफ्ट। गीता ज्ञानदाता परमात्मा शिव की महिमा का बहुत सुंदर गीत हम सबके बीच में प्रस्तुत किया। वैदेही बहन का दिल से धन्यवाद। आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़े और परमात्मा की महिमा के गीत ऐसे ही हमको सुनाकर लाभान्वित करते रहें। आपका दिल से धन्यवाद और शुक्रिया है। आज के दिन का बहुत बहुत एक सुंदर अनुभव हम सभी कर रहे हैं और हम सबके दिल से शुक्रिया तो आज निकल ही रहा है। निकल रहा है, दिल से आ रहा है शुक्रिया। हम सब यहाँ पहुँच गए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और अपने जीवन में हम बहुत सारी प्राप्तियां करते हैं लेकिन कभी शायद उनको एक्नॉलेज नहीं करते। तो अपने जीवन के लिए भी आज हम बहुत शुक्रगुजार महसूस करें और वाह वाह करें। तो हम यहाँ से आपको कुछ शब्द बोलेंगे, कुछ बातें बोलेंगे और आप उनके लिए वाह वाह कीजिएगा। सच में अगर आप फील करते हैं, वाह फील करते हैं तो ही आप बोलिएगा। मेरे इस श्रेष्ठ जीवन के लिए आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा बहन पहले शक्तियाँ बोलें। अपने इस श्रेष्ठ हीरे तुल्य जीवन के लिए वाह वाह। पांडव किस बात के लिए? परमात्मा के दिव्य अवतरण के लिए। परमात्मा के दिव्य अवतरण के लिए। सविता दीदी के यहाँ हमारे बीच में पधारने के लिए। फिर से दीदी के यहाँ पधारने के लिए पांडव नहीं बोल रहे हैं। वाह वाह। तो ये वाह वाह के गीत हम यूं ही गाते रहें। सुख शांति भवन हम सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है और विश्व को परिवर्तन करने का बहुत बड़ा कार्य वैसे तो परमात्मा के अवतरण से शुरू हो ही गया 1936 से, जब से परमात्मा का दिव्य अवतरण इस भूमि पर हुआ। लेकिन हम सब के लिए जब हमारा जन्म हुआ तब से ये संगम युग शुरू हो गया। तो हम बहुत वाह वाह करते हैं अपने जीवन के हर क्षण के लिए और ऐसी ही वाह वाही हम बटोरते रहें परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके। क्योंकि कहते हैं ना कि करने कराने वाला वो है लेकिन सामने जो दिख रहे हैं वाह वाही उनको मिल जाती है ना। कौन सा गीत है? मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो आप और हमारा नाम हो रहा है। तो चलो इस कार्यक्रम को फिर से हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और मैं स्टेज पर अभी आमंत्रित करूंगी मिथुन भाई और उनके ग्रुप को, जो एक बहुत सुंदर डांस हम सबके बीच में प्रेजेंट करेंगे। तो मिथुन भाई अपने ग्रुप के साथ आप स्टेज पर आएं और बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुति हम सबके लिए लेकर के आएंगे। अभी 1 मिनट के लिए ही परमात्मा की उपस्थिति का फिर से हम अनुभव करें। इतनी संख्या में हम सब इतने स्वरूप में शांत और शक्तिशाली स्थिति में एक की याद में एक रस होकर प्यारे पिता परमात्मा का आह्वान करें। हम एक के हैं, एक हैं,
फिर से इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाने के लिए परमात्मा के मददगार हैं। ऐसे ऊंचे श्रेष्ठ स्वमान में शांति और शक्ति की लहर सुख शांति भवन से सारे विश्व में फैलाएं। बहुत श्रेष्ठ अनुभूतियां हम यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। उस दिव्यता को अपने भीतर जागृत करते हुए उसी स्थिति में हम बहुत प्यार से वापस अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और परमात्मा शिव की धुन हमारे बीच में हमारे अतिथिगण आदरणीय डॉक्टर नरेश शर्मा जी, योगेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर नहीं है कोई ये कहता है तो कहाँ है, यूं भी है कहता। ज्ञान की दृष्टि लेकर तो देखो, प्यार में उसके खोकर तो देखो। ईश्वर की धुन में सब रम जाओ, झूम झूम नाचो आनंद पाओ, आनंद पाओ। सा सा नी धा नी सा सा, धा नी सा मा गा, सा गा गा मा मा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब हैं भाई भाई। हो जाग तू खुद भी सबको जगा दे, ईश्वर है एक ज्योति अनुभव करा दे। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा ले, मीठा सुर है तू भी ये गा ले। ईश्वर की धुन में सब रम जाओ, झूम झूम नाचो आनंद पाओ। ईश्वर की धुन में सब रम जाओ, झूम झूम नाचो आनंद पाओ, झूम झूम नाचो आनंद पाओ, झूम झूम नाचो आनंद पाओ, झूम झूम नाचो आनंद पाओ। जोरदार तालियां मिथुन भाई और उनके साथ ये नन्हे कलाकार हमारे बीच में इतना सुंदर
परफॉर्मेंस दिया, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद कर रही है, उसके हम बच्चे उसकी महिमा कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। मंच की शोभा भी बढ़ाएं। आभू की भूमि से ये प्रभु का रतन, नूरे रतन हमारे बीच में उपस्थित हुआ है, पधारा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी, हम सब भाई बहनें, दीदी जी हमारे लिए स्पेशली आए और अभी हमारे बीच में स्टेज पर आकर हमको बहुत सारी ज्ञान की, बहुत सारी खुशी के सूत्र भी हम सब के बीच में साझा करेंगे। हम सब खड़े होकर के एक बार दीदी का वेलकम करेंगे। पहली बार दीदी जी सुख शांति भवन में हम सबके बीच में पधारे हैं। तालियों की, प्रभु के घर में आप पधारे, आपका दिल से अभिनंदन है, दिल से स्वागत है, स्वागत है। चरण जो आपके पड़े, चरण जो आपके पड़े। हमारे मुख्य अतिथिगण से भी मैं अनुरोध करूँगी और हम भरपूर हो जाएं दीदी की दृष्टि लेकर। मधुबन की भासना, मधुबन भी हमारे लिए यहाँ लेकर के आ गए दीदी जी। ज्ञान का प्रकाश हो, गांव का विकास हो। आदरणीय ऋचा दीदी जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे गाइड, हमारे लाइट हैं हमारे लिए। तो हम दीदी जी का भी स्टेज पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय ऋचा दीदी जी का। और हमारे बीच में हमारे अतिथिगण भी पहुंच गए हैं। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर नरेश शर्मा जी, योगेंद्र शर्मा जी से कि आप भी स्टेज पर आएंगे और स्टेज की शोभा बढ़ाएं। आप सबका दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत है हमारे आपका अतिथियों का स्टेज पर वेलकम करते हैं। स्वागत है आपका यहाँ, मेजबान वो खुदा है, स्वागत स्वीकारिए। स्वागत है आपका यहाँ, भले पधारिए। तालियां बजती रहे। क्या खूब है नसीब आपका ये जानिए, क्या खूब है नसीब आपका ये जानिए। मेजबान वो खुदा है, मेजबान वो खुदा है, स्वागत स्वीकारिए। स्वागत है आपका यहाँ, भले पधारिए। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें आदरणीय सविता दीदी जी का वेलकम कर रहे हैं तिलक के द्वारा, फूलों के द्वारा। हमारी इस सुख शांति भवन की बगिया में आप आज आए हैं। रंग बिरंगे फूलों से तो स्वागत हो ही रहा है, लेकिन हम सब भी चैतन्य फूल बनकर दीदी जी का स्वागत करें। अपने ही स्थान पर बैठकर हम ऐसे महसूस करें कि हम खुद दीदी का श्रृंगार कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय ऋचा दीदी जी का भी हम बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम करते हैं आज के इस दिवस पर, जिनके डायरेक्शन से हम सब ने आज का ये प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज किया, जिनकी ब्लेसिंग्स और दुआओं से ये सुख शांति भवन खड़ा हो रहा है। आदरणीय दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे अतिथिगण, खुशी का किस तरह इजहार हम करें अपनी। डॉक्टर नरेश शर्मा जी का वेलकम है, बहुत बहुत। आपके इस परिवार में आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने आकर अपने इस परिवार में आकर इस स्टेज की, इस स्थान की शोभा बढ़ाई। डॉक्टर नरेश शर्मा जी, आप डायरेक्टर हैं कैलाश हॉस्पिटल्स के, प्रभु स्नेही हैं, सदा सहयोगी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। योगेंद्र शर्मा जी, फोन रवा प्रेसिडेंट, आपका दिल से स्वागत है, अभिनंदन है अपने ही परिवार में।
आप सबके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था, जब हमारे अतिथिगण आदरणीय दीदियाँ स्टेज पर थे, ऐसा लग रहा था जैसे ये समय रुक गया। आप सब ताली भी नहीं बजा रहे थे, बस देखे जा रहे थे कि ये सुंदर समा ऐसे ही बना रहे, और इतनी खुशी, इतना अच्छा अनुभव हम सब कर रहे थे। ऐसा लग रहा है सभी को? ऐसा लग रहा है सभी को कि ये समय यहीं थम जाए, यहीं थम जाए, पर समय तो आगे बढ़ता रहेगा और समय की सीमा को भी हमें ध्यान रख के ही चलना है। तो हमारे अतिथिगण हमारे बीच में आज पधारे हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर नरेश भाई जी से अनुरोध करूंगी, हमारे बीच में आए, 2 शब्द आज के दिन के लिए हमारे बीच में रखें। मैं स्टेज पर, डाइस पर इनवाइट करूंगी डॉक्टर नरेश भाई जी। हम ज़ोरदार तालियों के साथ भाई जी का वेलकम करें। मुझे कई बार इनसे आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, और आज पूरे विश्व में जहाँ भी देखो, चाहे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इजराइल का भी युद्ध चल रहा है, और चारों तरफ एक अशांति का वातावरण है। ये तो बाहरी हथियारों का युद्ध है, लेकिन नोएडा आज विश्व के मानचित्र पर एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर है। पूरा विश्व जानता है नोएडा को। यहाँ माता जी सब देशों की संस्थाएं यहाँ काम करती हैं। पूरे वर्ल्ड की जो बड़ी से बड़ी कंपनी है, आईटी कंपनी, वो सब यहाँ पर हैं। और अभी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी यहाँ बन रहा है। वास्तव में तो नोएडा एक औद्योगिक क्षेत्र है। तो कहते हैं कि ये ईंटों का, पत्थरों का, फैक्ट्रियों का नगर है। लेकिन आपकी जो संस्था है ब्रह्म कुमारी, वो यहाँ पर शांति का, प्रेम का पाठ पढ़ा रही है, और यहाँ के लोगों को उसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आजकल जो आईटी कंपनी है वो 24 घंटे चलती है, रात को भी चलती है। तो यहाँ जब अगर कभी आप रात में भी निकलेंगे तो फैक्ट्री एरियो में ऑफिस खुले हुए होंगे, गाड़ियाँ चल रही होंगी, और एक तड़क भड़क, आपाधापी, भाग दौड़ यहाँ पर है। और हम, क्योंकि हमारे कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल हैं, लगभग 10 अस्पताल हैं, 8-10 हज़ार आदमी काम करता है। अभी हमारा एक अस्पताल इसके पास ही सेक्टर 71 में, वो ब्रेन का अस्पताल है, न्यूरो का। तो मेरे भाई एक दिन किसी से बात कर रहे थे, कोई उनसे पूछ रहे थे कि मैं अपनी बेटी को एमडी किस विषय में कराऊं। एमबीबीएस के बाद एमडी करते हैं, कोई आँखों का बनता है, कोई किडनी का, कोई लंग्स का, कोई लीवर का, किस चीज़ में मैं एमडी करूं, स्पेशलाइजेशन करूं। तो मेरे भाई ऐसे बात कर रहे थे कि भाई आजकल ब्रेन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है, न्यूरो की समस्याएं। तो आप अपनी बेटी को न्यूरो में एमडी कराइए। और जो हमारे भाई साहब की बेटी है, जो उनका पति है डॉक्टर श्रीकांत, वो भाई न्यूरो के एक्सपर्ट हैं। और जो सेक्टर 71 का हॉस्पिटल है वो न्यूरो का ही हॉस्पिटल है। तो आजकल की जो बहुत बड़ी समस्या है, और हमारे हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस हैं माता जी, यहाँ की बहुत सारी फैक्ट्रियों में हमारा उनसे के साथ MOU है। हमारी एक एम्बुलेंस उन हॉस्पिटल्स, उनकी जो फैक्ट्री हैं बड़ी बड़ी कंपनी, उसमें खड़ी रहती है। कभी भी कोई ज़्यादा प्रेशर आता तो कोई भी जो बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है या कोई लड़का है, लड़की है, वो अचानक बेहोश हो जाता है। वो ज़्यादा तनाव को झेल नहीं पाता, ज़्यादा वर्कलोड और ज़्यादा प्रेशर को वो बच्ची जो है उसको वो ज्ञान आता ही नहीं है। उसने पढ़ाई तो कर ली, B.Tech, M.Tech और अन्य पढ़ाइयाँ कर ली, लेकिन ये जो संसार का, ऑफिस का
जो प्रेशर है, वर्कलोड है, जो समाज का वर्कलोड है, जो प्रेशर है, ये वो झेल नहीं पाते। और बहुत IIT IIM से पढ़ी लिखे लड़के लड़कियां भी रोज़ कहीं ना कहीं पेशेंट किसी ना किसी बड़ी फैक्ट्री से हॉस्पिटल में इस बात के आते हैं, और कोई बहुत छोटी सी समस्या होती है। तो ये जो समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, MND, पार्किंसन, अनेक जो मानसिक रोग हैं, इसके सबसे ज़्यादा मरीज इस समय बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है हमने भी ये ऐसा महसूस किया कि इसका एकमात्र उपाय है तो भाई मेडिटेशन है, ध्यान है। और ये जो हमारी देवियां हैं, ये अपने घर बार को छोड़कर बहुत पढ़ी लिखी हैं, ब्रह्म कुमारी। जब मैं इस पंडाल में भी घुसा हूँ तो मैं एकदम ठहर गया। एकदम ऐसे वातावरण, यहाँ इतनी खुशबू, सबके चेहरों पे इतनी शांति, हमारी जितनी बहनें हैं, तो मैं खुद भी आप लोगों के दर्शन कर मैं खुद भी धन्य हो गया। और मुझे हमारी ऋचा दीदी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, मैंने भी एक बार इनको कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो इन्होंने जो हमें बताया कि हम बॉडी माइंड नहीं है, हम आत्मा हैं। मैंने इनसे सीखा। और आत्मा के जो 7 नेचर हैं, विजडम है, हेल्थ है, हैप्पीनेस है, पीस है, ब्लिस है, आनंद, प्रेम, शांति, ज्ञान। तो वास्तव में जब उन्होंने कहा कि हम है नहीं, हमारा मतलब माइंड नहीं है हम, तो ये बात कितनी अनोखी बात मुझे बड़ी 1-2 मिनट में ही मेरी समझ में आ गई कि भाई ये जो हमें हमारी बहन जी जो हमें सिखा रही हैं कि हम बॉडी और माइंड नहीं है, हम तो आत्मा है। और आत्मा का जो व्यवहार है वो तो प्रेम है, वो तो शांति है, वो तो ज्ञान है। तो 1 सेकंड में हमारे नोएडा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी हमारे मध्य पधार चुके हैं। कृपया मंच पर अपना स्थान लें। मनोज जी, आपका नाम लगा हुआ है। मनोज जी अपना स्थान लें। आदरणीय भ्राता मनोज गुप्ता जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे आज के इस शुभ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों के ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों के साथ हम मनोज भाई जी का वेलकम करेंगे। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी, मनोज भाई जी का वेलकम करेंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं नोएडा महानगर बीजेपी से। आपका तहे दिल से अपने ही ईश्वरीय परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ भाई जी का वेलकम करें। सुख शांति भवन के इस पावन प्रांगण में आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। कि किस प्रकार आज पूरे विश्व को शांति की आवश्यकता है, और वो शांति का देश भाई भारत ही है। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो स्वयं बहुत बड़े योगी हैं। वो बहुत ध्यान करते हैं। आपने सबने देखा होगा कि किस प्रकार से वो केदारनाथ की गुफा में जाकर ध्यान लगाते हैं, और किस प्रकार से नवरात्रि में जब वो विदेश गए तो पूरे 9 दिन उपवास पर थे। और उनकी क्षमता से आज लगभग 74-75 वर्ष की उनकी आयु है। पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री का जो ओज है, तेज है, ज्ञान है, जो उनका ध्यान है, उससे पूरा विश्व प्रभावित है। और अब पूरा विश्व आज भारत से ये अपेक्षा करता है कि भारत की संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो पूरे विश्व को मार्गदर्शक दे सकती है। तो हमारी ये जो संस्था ब्रह्म कुमारी है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से आज पूरे विश्व को और भारत के हर कोने कोने को ये जो ध्यान का, ज्ञान का, प्रेम का और
शांति का पाठ पढ़ानी है, ये बहुत ही अद्भुत है। मैं आप सभी बहन भाई और सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आपने हम नोएडा वासियों पर बहुत कृपा करी है कि आप बहुत अच्छा एक आश्रम यहाँ बना रहे हैं, और हम सब लोग भी तन मन धन से जो आप लोगों की सेवा कर सकेंगे वो करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भ्राता डॉक्टर नरेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव भी हमारे सामने रखे, कैसे परमात्मा के इस ज्ञान से आपको परिवर्तन का भी अनुभव हुआ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। अभी हम कैंडल लाइटिंग करेंगे। किसी भी कार्यक्रम को संपूर्ण रीति पूरा करने के लिए उस परमात्मा का भी हम आह्वान तो करते ही हैं, लेकिन स्थूल रूप से ज्योति जगाकर हम आज के दिवस को और आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मैं अनुरोध करूंगी कि कैंडल लाइटिंग लैंप हमारे बीच में लेकर के आएंगे, और हमारे जो अतिथि हैं उनसे भी अनुरोध करूंगी आगे आकर के कैंडल लाइटिंग करें। और हम सब भी जहां हम बैठे हैं, जब कैंडल लाइटिंग हो, हम अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके, लाइट ऑन करके ऐसे ही फील करें एक एक जागती ज्योत यहाँ उपस्थित है, और यहाँ से प्रकाश चारों ओर सारे विश्व में फैल रहा है। हमारे बीच में हमारे गेस्ट भ्राता देवेंद्र त्यागी जी भी उपस्थित हैं। आप प्रधान हैं रोजा क्षेत्र के, हमारे बीच में आए हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे स्टेज पर आएँ, हम सबके बीच में स्टेज की शोभा बढ़ाएं। हम ज़ोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे भ्राता देवेंद्र त्यागी जी का। आप अब परमात्मा के घर में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय सविता दीदी जी, आदरणीय ऋचा दीदी जी, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय भ्राता मनोज गुप्ता जी, भ्राता नरेश शर्मा जी, भ्राता योगेंद्र शर्मा जी, भ्राता देवेंद्र त्यागी जी हमारे बीच में हैं। मैं सिस्टर्स से भी अनुरोध करूंगी कि आप भी स्टेज पर आएंगे कैंडल लाइटिंग के लिए। स्वागत करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आप भी आकर स्टेज की शोभा बढ़ाएं, हम सबके बीच में आके दीप प्रज्वलन करें। मन के अंधकार को मिटाने के लिए इस ज्योत को हम जगाएं और फील करें, ऐसे महसूस करें कि हमारी जागृति से ये सारा विश्व भी जाग रहा है। हम सब जागती ज्योत बनकर इस विश्व के अंधकार को फिर से मिटाकर स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बने। हम सब अपने अपने फ़ोन की टॉर्च और अपना अपना योगदान दें इस दीप प्रज्वलन की कार्य में। सजाए रिश्तों को हम ऐसे सजाएं, भ्राता राजकुमार भाई जी, अरुण भाई जी भी हमारे बीच में स्टेज पर हैं। घर आंगन मनोज खुशनुमा भाई जी भी हमारे बीच में स्टेज पर उपस्थित हैं। हम बहुत बहुत गौरवान्वित, बहुत शुक्रगुजार हैं। जगमग जगमग घर आंगन हो, ऐसे दीप जलाए। हमारे सामने ये चैतन्य दीपकों के साथ साथ ये स्थूल दीपक भी जग रहे हैं, और कितना सुंदर ये वातावरण सारा जगमगा रहा है। अभी मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय भ्राता मनोज गुप्ता जी से, हम सबके बीच में आएंगे डायस पर और अपने कुछ प्रेरणादायी बोल आज के दिवस के उपलक्ष्य में हम सबके बीच में शेयर करेंगे। दिव्यता की बन जाए मूरत मंदिर से सुख शांति भवन के प्रांगण में आप आज पधारे हैं, आपका स्वागत भी है, बहुत बहुत अभिनंदन भी है। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप। हम सभी एक बार फिर से जोरदार करतल ध्वनि के साथ आदरणीय मनोज भाई जी का वेलकम करते हैं। आप पहले भी इस प्रांगण में हमारे बीच में आए हैं, पधारे हैं, आप यूं ही आते रहे, हमारी यही आशा है। खुशियों का मौसम
शांति। आज महाशिवरात्रि के पर्व में इस नए प्रांगण में जो कि जितने यहाँ पर सब लोग हम सब बैठे हैं, इस जगह की हमें बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी और आज वो पूरी हुई है। मैं हमारे बीच में आई हुई सविता दीदी जी, ऋचा दीदी जी, अभी जिनका आपने संबोधन सुना, और मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ जो हमारे नरेश जी हैं, उनका संबोधन, उनका प्रेम, उनका हर विषय पे जानकारी, चाहे गौशाला हो, चाहे हमारे नोएडा के जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में बहुत ही आपने सुना उनको। ऐसे हमारे नरेश शर्मा जी हमारे बीच में, हमारे फनवरा के अध्यक्ष जी हमारे बीच में, जो रोजा गांव के प्रधान त्यागी जी, हमारे महामंत्री गणेश जाटव जी, उमेश त्यागी जी, हमारे समाज सेवी और बड़े भाई त्रिलोक शर्मा जी, और मेरे सभी भाई और बहनों, ये हमारे लिए बहुत सुखद विषय है और हमें भगवान की आशीर्वाद है जो कि हमारी बहनजियों ने हमारे सबके ऊपर उपकार किया है और इतना बड़ा काम करके हम सबको लोगों के लिए दिया है। क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ, सभी जो यहाँ लोग बैठे हैं और जो हमारी जो संस्था है ये ब्रह्म कुमारी, उसमें हम सबको ज्ञान मिलता है, हमको कैसे रहना है, कैसे हमें अपनी सामाजिक पूर्ति करनी है, कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये सारा ये केंद्र हमको देगा। और मुझे लगता है कि हम सब नोएडा वासी इसका बहुत बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि हमारे माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी कहीं उनका फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन किया था, तो वो भी कुछ क्षणों में, कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। उनका भी हमारे ऊपर, सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। मैं सभी की तरफ से, हमारी जो बहन जी आई हैं माउंट आबू से, और हमारी बहन जी ऋचा जी हैं, और जितनी भी हमारी बहन इस काम में लगी हुई हैं यहाँ पर ब्रह्म कुमारी आश्रम के में, मैं सबको बधाई देते हुए अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। भ्राता मनोज जी का बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं सुख शांति भवन के प्रति रखी और कैसे ये संस्था ब्रह्मा कुमारीज सारे विश्व को जागृति दिलाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मैं अनुरोध करूंगी योगेंद्र भाई जी से हमारे बीच में आकर के 2 शब्द कहें, फिर हम आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। आदरणीय सविता दीदी जी से भी सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। आपने भी इस ईश्वरीय ज्ञान से अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है और हमने उसको अनुभव भी किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओम शांति। मंच पे उपस्थित सविता दीदी, ऋचा दीदी, आज के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी के छोटे भाई नरेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, मेरे छोटे भाई उमेश त्यागी जी, गणेश भाई जी, मेरी फेडरेशन के संरक्षक मेरे बड़े भाई त्रिलोक शर्मा जी। साथियों, जैसे कि आप सब मंच पे हमारे मनोज भाई जी बता रहे थे, नरेश भाई जी बता रहे थे, ब्रह्म कुमारी संस्था से मैं 2015 में मैं इनसे जुड़ा।
जब से मैं जुड़ा, मेरे जीवन में मैं जितना परिवर्तन हुआ शायद मैं उतना आपको बता नहीं सकता। इस मंच के माध्यम से मैं आप सब लोगों से एक ही मेरी अपील रहेगी कि आज हम देख रहे हैं सब कि शांति हमें कहीं नहीं मिलती। कहीं पे भी जाओ, हर जगह कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं आपस में मन का भी हमारा युद्ध हो रहा है। तो 1 घंटे का समय अपने लिए सुबह जरूर निकालें और निश्चित तौर पे आप सबको उसका लाभ मिलेगा ही। मैंने भी इसका लाभ लिया है। हम सोचते हैं कि योग से जो है, हम शारीरिक रूप से योग का भारतीय संस्कृति बहुत पुराना नाता है। हम योग करते हैं, अपने बहुत सारे योग करते हैं, जब रामदेव जी भी कराते हैं। हम शारीरिक रूप से तो फिट रहते हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से फिट नहीं रह पाते। तो अगर हमें मानसिक रूप से फिट रहना है, बड़ी बड़ी समस्याओं को हमें बिल्कुल सूक्ष्म करना है, तो हमें ब्रह्म कुमारी जी की संस्था का हमें सहयोग लेना पड़ेगा और 1 घंटा हमें जो है योग करना पड़ेगा। संस्थाएं तो बहुत सारी खुली हुई हैं, लेकिन जो अनुभूति यहाँ पे होती है, जो सीधा हमारा शिव से जो बातचीत होती है, वो मुझे लगता है कि कहीं और पे नहीं होती। तो इस मंच के माध्यम से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि योग को अपने जीवन में उतारें और योग साधना से अपने आप को परमात्मा से मिलाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव हम सब के बीच में साझा किए और बहुत समय से आप जुड़े हुए हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी, मैं आदरणीय ऋचा दीदी को डायस पे इनवाइट करूंगी। हम सब ज़ोरदार तालियों के साथ आदरणीय दीदी जी का वेलकम भी करें। दीदी के मुखारविंद से मीठे बोल सुनने के लिए भी हम इंतज़ार कर रहे थे, तो दीदी अभी हमारे बीच में हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, मुस्कुराते हुए बोलेंगे ओम शांति। तो बहुत सुंदर आज का ये मंच आज शोभायमान है और आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरे देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज हम सबसे पहले तो हमारे प्यारे पिता, परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा का दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इतना सुंदर आयोजन उन्होंने करवाया। करण करावनहार वो है, करणहार निमित्त कोई ना कोई उस कार्य के बनते हैं। और बड़े प्यार से हमने दीदी जी को जैसे ही निमंत्रण दिया, मधुबन में देखो वहाँ भी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, और अभी अभी आज ही कल हिसार में प्रोग्राम था, वहाँ प्रोग्राम करके आए। अभी नेक्स्ट भी मधुबन में जाना है, वहाँ विमेन कॉन्फ्रेंस है। तो इतना टाइट शेड्यूल से भी टाइम निकाल करके आप हमारे बीच में पधारे और आपके आने से ये बगिया और महक उठी। तो आपका बहुत बहुत आभार है। शर्मा जी बीच में पहुँचे, सबको उद्बोधन किया, तो आपका भी बहुत बहुत दिल से आभार है। आप जब भी मिलते हैं ऐसे ही मुस्कुराते हुए और बहुत ज्ञानवर्धक बातें, कुछ ना कुछ भाई जी के पास बड़ी हमेशा एक डायरी रहती है, कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। और हमारे बहुत यूं कहें कि दिल के भाव यूं व्यक्त करें कि हमारे बड़े भाई हैं मनोज गुप्ता जी, कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी इस परमात्मा के कार्य में कोई भी ज़रूरत होती है, आप बढ़ चढ़ करके बिना रुके, बिना कहीं किसी से भी कोई परवाह किए आप बढ़ चढ़ करके इस परमात्मा कार्य में सहयोगी बनते हैं। और आपका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कार्य में। तो आपका बहुत बहुत सभी बहनों की तरफ से, ईश्वरीय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पधारे। बहुत सारे मीटिंग्स होती हैं, बहुत शेड्यूल बिजी रहता है, लेकिन फिर भी साथ में उमेश भाई जी, गणेश भाई जी भी आए और हमारे बीच में योगेंद्र भाई जी आज पहुँचे हैं। ऐसे तो आप बाबा के ही बच्चे हैं और मेडिटेशन करते भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपने किए हैं, तो औरों को भी शेयर करते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भ्राता जी आज देखो हमारे जो रोजा में सेंटर है वहाँ पर आप प्रदान रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस पूरे सभागार में आप सब इतना आलोकित, इतना सुंदर,
ये आज का ये समागम देख रहे हैं परमात्मा शिव निराकार की हम शिव जयंती के साथ साथ एक जीवन जीने की कला का एक लक्ष्य लेकर के आए हैं। तो आप सब में से भी हम देख रहे हैं बहुत विशिष्ट अतिथिगण यहाँ विराजमान हैं। आप सबका बहुत बहुत दिल से हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जितने भी आप सब आए अपने लिए परमात्मा के इस कार्य में एक कदम बढ़ा करके आप सब यहाँ पहुँचे, इस भवन की शोभा बढ़ाई। आप सबका बहुत बहुत दिल से आभार है, धन्यवाद है। और इस कार्य को आयोजन करने में जिनका भी सहयोग रहा, भले वो मनसा से रहा, किसी भी रीति से रहा, भले वो आश्रम की बहनें हैं, सभी के सभी अलग अलग सेंटर्स हैं, उन सब का भी बहुत बहुत थैंक्स। और सभी सेवाधारियों का जिन्होंने सारी व्यवस्था बनाई, कोई सामने हैं कोई पीछे से कर रहे हैं, तो सभी का ही इस परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। शुक्रिया। बहुत सुंदर पार्टिसिपेशंस आपने देखी, इतनी सुंदर प्रस्तुतियां आपने अभी जो देखी। मनोज खुशनुमा भाई जी हैं और भी विदेही बहन बहुत अच्छे अच्छे आज हमारे बीच में कलाकार भी आए हुए थे, तो उनका भी बहुत बहुत दिल से हम थैंक्स करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति शांति। आदरणीय ऋचा दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम सबको आज इस समागम का हिस्सा बनाया, हम सबको एकत्रित किया। हमारे मुख्य अतिथिगण अपना समय निकालकर हमारे बीच में आज पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।